Welcome in YouTube Unacademy Life 7 channel about photosynthesis part 4. Today I will start the mechanism of photosynthesis. First of all, I will take light reaction. पिछले चैप्टर में 3 लेक्चर में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के सारे रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब उन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर के हम आज आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको तीनों लेक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तीनों लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ करके याद रखें और तभी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो 2 फेजेस हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन, और यू कैन से केमिकल डार्क रिएक्शन, in which synthesis of glucose molecule takes place. First of all, in 4th part, I will discuss light reaction, and light reaction start from the absorption of light, that is the absorption spectrum. हमने आपको बताया कि लाइट जो है ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। ये भी मैंने बताया कि अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी, और अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी लेसर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट at different wavelength by its object is called absorption spectrum. डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करने की क्रिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। मेनली द पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, दैट एब्जॉर्ब लाइट, एंड ब्लू एंड रेड लाइट is the main light which is absorbed by the chlorophyll, and maximum photosynthesis takes place in this light, blue and red. Absorption of chlorophyll A shows that light is mainly absorbed in the blue and red region. Blue और red region में मुख्य रूप से लाइट एब्जॉर्ब होती है। The chlorophyll shows maximum absorption at 662 millimicron in red region and 430 millimicron in blue region. Chlorophyll maximum absorption जो है 662 millimicron in red region and 430 micron in blue region. ये आपका शॉर्टर, ये लॉन्गर वेवलेंथ का है। हम लेते हैं कि हायर प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इज ऑब्टेन्ड 683 मिलीमाइक्रॉन। इन हायर प्लांट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए इज ऑब्टेन्ड 683 मिलीमाइक्रॉन। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब होती है और ये अप टू 683 मिलीमाइक्रॉन तक होती है। बट क्लोरोफिल बी आल्सो एब्जॉर्ब लाइट। इट शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 644 millimicron in red region and 455 millimicron in blue region.
इस प्रकार से क्लोरोफिल ए ये मेन पिगमेंट है लाइट एब्जॉर्ब करने का, जो कि 683 मिली माइक्रोन तक लाइट रेड रीजन में एब्जॉर्ब करती है। और क्लोरोफिल बी का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है ये 644 इन रेड रीजन एंड 455 इन ब्लू रीजन, क्योंकि ये दो रीजन हैं जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और इन्हीं दो ब्लू और रेड में मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक बात आती है, हमने यहां लिखा है सोरेट बैंड, द एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ क्लोरोफिल इन ब्लू वायलेट रीजन आर कॉल्ड सोरेट बैंड। ब्लू वायलेट रीजन में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, जो बैंड फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सोरेट बैंड। ये तो हायर प्लांट्स का है। अब हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल का लेते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल shows maximum absorption in infrared and blue violet region। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो इंफ्रारेड का होता है ब्लू रीजन में। तो ये रहा हमारा कि कौन सा लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के द्वारा उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। यहां फिर हम डिस्कस करेंगे इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। रेड लाइट कैसे स्टॉप करती है और इस प्रकार से इमर्सन ने ये बताया, जिसे कि इमर्सन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इमर्सन इंडिकेटेड दैट existence of two pigment system, photo system first and photo system second. Light energy is absorbed by different pigment A, B, C, D, E, carotenoid and phycobilins. But this energy is ultimately transferred to chlorophyll A. इन सब पिगमेंट के द्वारा क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटीन और फाइकोविलेंस के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रांसफर हो जाती है क्लोरोफिल ए को, विच इज द मेन रेगुलेटरी पिगमेंट सिस्टम। क्लोरोफिल ए जो है ये मुख्य कंट्रोलिंग पावर है लाइट एब्जॉर्प्शन का। इस प्रकार से हमने अब तक देखा कि किस वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ की और मिनिमम वेवलेंथ की एब्जॉर्ब होती है। हमने आपको देखा रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज रेड ड्रॉप। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट द क्वांटम यील्ड इज ड्रॉप्ड सडनली। जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अचानक क्वांटम यील्ड सोलर एनर्जी की ड्रॉप कर जाती है। When for red light is given beyond 680, अगर 680 मिली माइक्रोन के बियॉन्ड लाइट दी जा रही है फॉर प्लांट एंड 650 म्यू फॉर एल्गी, since this decreases the quantum yield took place in the red region of the spectrum, hence the phenomenon is called रेड ड्रॉप। अगर हायर प्लांट में 650 मिली माइक्रोन, एल्गी में 680 मिली माइक्रोन, हायर प्लांट में अगर इससे ज्यादा लाइट प्रोवाइड की जा रही है तो अचानक जो क्वांटम यील्ड है, क्वांटम एब्जॉर्प्शन है, वो ड्रॉप कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। When light of shorter wavelength is provided together with for red light 680, the quantum yield is found greater than the sum effect of both wavelength used separately। अगर मान लीजिए रेड ड्रॉप हो गया तो 680 मिली माइक्रोन के साथ
अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करते हैं तो रेड ड्रॉप समाप्त हो जाएगा और ये फिर एक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में हमारा क्वांटम यील्ड जो है ये इंक्रीज कर जाता है। और अगर सेपरेट में तो रुकेगा, लेकिन जब दोनों एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में होंगे 680 के साथ हम शॉर्टर वेवलेंथ प्रोवाइड कर देते हैं तो क्वांटम यील्ड दैट इंक्रीजेस। इस प्रकार phenomenon of enhancement of photosynthesis is called immersion effect। इमर्शन इफेक्ट कहलाता है कि जब बियॉन्ड 680 के ऊपर रेड लाइट जाती है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्वांटम यील्ड है ड्रॉप कर जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करने के बाद हमारी क्वांटम यील्ड जो है ये इंक्रीज कर जाती है। कंक्लूजन यह है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व टू डेफिनेट ग्रुप ऑफ पिगमेंट, वन एब्जॉर्बिंग शॉर्टर वेवलेंथ एंड अदर एब्जॉर्बिंग लॉन्गर वेवलेंथ। If one group of pigment fails to function beyond 680, which results in red drop, when beyond 680 light was supplemented with shorter wavelength, both pigment system start functioning। इनका ये कहना है, इन्होंने जो कंक्लूजन दिया कि अगर 680 के बियॉन्ड लाइट प्रोवाइड की जा रही है तो रेड ड्रॉप हो जाता है, क्वांटम यील्ड ये रुक जाता है। और इसी के साथ अगर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को प्रोवाइड कर दी जाए तो प्रोवाइड करने के बाद ये देखा गया कि एक्टिवेट हो जाता है 680 दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि लाइट जो है इसका दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम है, एक लॉन्गर का एक शॉर्टर का। और ही डिवाइडेड लाइट इन टू पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, दैट इज पीएस फर्स्ट, एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, दैट इज पीएस सेकेंड। और यह जो हमारा पिगमेंट सिस्टम इमर्शन ने इस प्रकार से जो डिवाइड किया, फोटो एक्ट फर्स्ट जिसको कि हम फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, फोटो एक्ट सेकेंड जिसे हम फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं। शॉर्ट में आपको बुक्स में लिखा होगा पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि शॉर्टर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मेन एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो है दैट इज क्लोरोफिल ए। वो चाहे ए बी सी डी ई कैरोटीन फाइकोविलेंस के द्वारा ही लाइट एब्जॉर्ब की जाए, लेकिन अल्टीमेटली ट्रांसफर्स टू क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए को जब ट्रांसफर करता है तो वहीं से हमारी फोटोलिसिस स्टार्ट होती है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड ये हम सेपरेटली अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताई। हमने आपको बताया कि मेन पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल ए है, चाहे जिस पिगमेंट के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब की जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर हो जाती है। और इमर्शन इफेक्ट रेड ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर बियॉन्ड 680 लाइट की यील्ड चल रही है तो सडनली इट ड्रॉप्स, इट स्टॉप्स, दैट इज रेड ड्रॉप। इफ यू प्रोवाइड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन 680
that will be activated and that increases the quantum yield of light in coordination to both. सेपरेट से नहीं होगा, शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जो इनएक्टिवेटेड है, जो उसे रेड ड्रॉप में आया है, वो रेड ड्रॉप फिर एक्टिवेट हो जाता है। इस आधार पर शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के सिस्टम बताए, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। आज के लेक्चर में केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। अगले लेक्चर में हम आपको फोटो एक्ट फर्स्ट और फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो एक्ट सेकेंड और फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में जानकारी देंगे। मैंने आपको पहले बताया था फोटोसिंथेसिस एक लंबा और थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। आप लोग पढ़ते नहीं, इस काल में आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि यदि आपको एकेडमिक में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको नॉलेज की जरूरत होगी और तभी आप क्लासरूम में अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को पढ़ें, वीडियो को देखें, वॉच करें और पूरे वीडियो को देखें। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो 18 मिनट का है, आपका एवरेज ड्यूरेशन 3.55 आता है मिनट का। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर टैलेंट लेना है तो यू शुड वॉच द टोटल वीडियो एंड मेक योर notes from this lecture on the basis of board. The total notes are written in this board. इस प्रकार से बोर्ड पर जो नोट्स लिखे गए हैं, उन नोट्स के आधार पर आप अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बना करके उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने बार बार कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसी के साथ साथ अगले लेक्चर का वेट करें, जिसमें कि आपको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।